एक बात और जो आज फैसला किया है, आप जानते हैं अच्छी तरह से नॉर्थ ईस्ट को भगवान ने एक गिफ्ट दी है, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीनरी, जो कहीं और नहीं मिलेगी। सुंदरता है पूरे नॉर्थ ईस्ट की, उसी में आपका उदारगिरी भी सम्मिलित है। किंतु ये भी उतना ही सत्य है, इतनी सुंदरता को हमने लीगली या इलीगली फॉरेस्ट की कटिंग करके ये बैलेंस खराब किया है हमने। उस निमित्त हम कल एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हमने सब टॉप ऑफिसर्स को बुलाया है, फॉरेस्ट के बारे में ही अपने ऑफिस में करेंगे वहां। किंतु वो हम मीटिंग में तय करके क्या करेंगे, कार्रवाई क्या करेंगे, आपको बतलाएंगे। किंतु एक निर्णय जो आज लिया है वो ये कि हम अगले 3 महीने के अंदर, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के अंदर आपके इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 लाख सैपलिंग्स लगा करके, पौधे तैयार करके लगाने का निश्चय किया। 40 लाख पौधे हम लगाएंगे बीटीसी एरिया के अंदर 3 महीने के अंदर, 10 लाख इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उस निमित्त मैं आपके माध्यम से पब्लिक को यह अपील कर रहा हूं, हर रेजिडेंट इन 3 महीने के अंदर अपने हाथ से अपनी इच्छित स्थान पर कम से कम 5 प्लांट अपने हाथ से जरूर लगाएं। और सरकारी कर्मचारी, उन्हें हम ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके जिम्मे हमने 10 प्लांट लगाने का निर्णय किया है। यानी हर सरकारी कर्मचारी 10 प्लांट लगाएगा, हर अन्य नागरिक 5 प्लांट लगाएंगे। ये प्लांट कहां पर लगाएं ये आपकी इच्छा पर है, किंतु उसमें हमारा निवेदन ये रहेगा, ऐसे स्थान पर ये प्लांट लगाएं जिसकी आप यदा कदा निगरानी रख सकें। केवल प्लांट लगाना पर्याप्त नहीं है, प्लांट की ग्रोथ हो ये जरूरी है। वो चाहे आप अपने घर के अंदर स्पेस है वहां लगाइएगा, घर के बाहर गली में लगाना चाहते हैं वहां लगाइएगा, किसी पार्क में लगाना चाहते हैं वहां लगाइएगा, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं आपको कुछ उचित स्थान लगता है वहां लगाइएगा, किंतु उसकी देखरेख करना आपकी जिम्मेवारी होगी। और मैं समझता हूं इस निमित्त जो कल हम बैठक कर रहे हैं उसमें निर्णय लेने के बाद हम आपको ऐसे पौधे जो फलों वाले हैं, फूल वाले हैं और मेडिसिनल प्लांट हैं, उनकी उपलब्धता भी हम पब्लिकली आप सब कराएंगे। जब 40 लाख प्लांट इस 3 महीने के अंदर जहां लग जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं उसमें से यदि 20% भी खड़े हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और ग्रीनरी को हम मेंटेन करने के अंदर कामयाब रहेंगे। एक मंत्र जो आज हमने अपने ऑफिसर्स को दिया है और वो सख्ती से दिया है, हमारे प्रशासन में करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई भी 27 तारीख पिछले महीने की
जब से प्रशासन हमारे हाथ में आया है, कोई केस करप्शन का यदि कोई देते हैं, सिर्फ इंक्वायरी नहीं होगी, कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरह की करप्शन का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस मैसेज हैज बीन गिवन लाउड एंड क्लियर टू ऑल द ऑफिसर्स। एक यहां पर पिछले 3-4 दिन से बारिश जबरदस्त हो रही है, बाढ़ के हालात बनते चले जा रहे हैं। 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ प्रभावित काफी बड़ा क्षेत्र आ गया है। इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है और व्यवस्थाएं जुटाने के लिए डायरेक्शन दी है। एक आज ऑफिसर्स की मीटिंग के अंदर जो मैंने कहा, अलग अलग जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उस नाते डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली मैंने लेने के लिए कहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी के जितने प्रोग्राम आए हैं, एक से एक बढ़िया हैं, एक से अच्छी अचीवमेंट हैं, किंतु मैं समझता हूं एक हमारा जिला जो है ये एग्रीकल्चर प्रमुख है, इस नाते से यदि हम किसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा कर देते हैं तो सबका स्टैंडर्ड लिविंग अपना आप ऊंचा हो जाता है, व्यापार भी बढ़ जाता है, इंडस्ट्री बढ़ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी की वो योजना जिसमें उन्होंने प्लानिंग करके ये आह्वान किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर दें, बहुत बड़ा लक्ष्य है, अच्छा लक्ष्य है। किसान की आय दुगनी हो जाती है 2022 तक तो देश का उद्धार हो जाएगा, इंडस्ट्री पनपेगी और व्यापार भी पनप जाएगा। किंतु इसे करेंगे कैसे, इस पर काफी बड़ी चर्चा की। इससे संबंधित सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, और फिशरीज डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका किसान के साथ संबंध है। और किसान की इनकम डबल तभी हो सकती है जब किसान अपनी खेती के अलावा और धंधा साथ में रखेगा, एलाइड वर्क, या तो बकरी पालने का या गाय पालने का, दूध बेचने का, या पोल्ट्री, यानी घर के अंदर ही छोटा मोटा और एडिशनल करके किया जा सकता है। जब तक ये नहीं करेंगे डबल इनकम नहीं हो सकती। पिगरीज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साथ। तो ये इसलिए सारे संबंधित डिपार्टमेंट हैं। मैंने डायरेक्शन दी है डीसी साहब को, क्योंकि अब जो प्रशासन होगा डीसी एसडीएम ओरिएंटेड होगा। एवरीथिंग विल बी रूटेड एंड मूटेड थ्रू डीसीज। ओवरऑल जिम्मेवारी हमारे प्रशासक महोदय की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटर की रहेगी। हमने उन्हें डायरेक्ट किया है कि इन 6-7 डिपार्टमेंट को साथ में बैठा करके सबके टारगेट तय करके उनकी मॉनिटरिंग मंथली मीटिंग हो, अलग अलग मीटिंग ना हो। नहीं तो हमेशा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मीटिंग होती रही है। फिशरीज डिपार्टमेंट अपनी कर लेता है, एग्रीकल्चर अपनी कर लेता है, पोल्ट्री वाला अपनी कर लेता है, किंतु किसान तो वही है ना, एक उसने किसी ने पोल्ट्री और ये करना है। इसलिए जो टारगेट देने हैं वो भी इकट्ठे बैठ के तय किए जाएं और मॉनिटरिंग भी इन सबकी इकट्ठे बैठ के की जाए। और मुझे पूरा विश्वास है जिस ढंग से मैंने डायरेक्शन दी है, यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से
हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इतने मुझे कहना है, और कोई आप बात पूछना चाहें तो स्वागत है आपका। न केवल ये हमारे ऑफिसर उपलब्ध रहेंगे, बल्कि मैं भी व्यक्तिगत रूप से वीकली यहां पर विजिट करूंगा, एवरी वीक। यहां मतलब उदालगुड़ी नहीं, यहां मतलब बीटीसी एरिया, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, हेडक्वार्टर हो सकता है, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, बट आई विल बी विजिटिंग once a week in this area। 19 की परिस्थिति पूरी हमने ली है यहां से, और मुझे संतुष्टि है। मेडिकल लेवल पर जो व्यवस्थाएं जुटाई हैं सरकार ने, उससे मैं काफी संतुष्ट हूं। अच्छी व्यवस्थाएं जुटाई हैं, और ये जो 4th फेज लॉकडाउन का चल रहा है, इस 4th फेज में यूनिक है लॉकडाउन ये, कि लॉकडाउन भी है किंतु हमने अपनी इकोनॉमी को भी साथ में खोला है। जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किए थे, जान भी जहान भी, उसको लेते हुए सारी इकोनॉमी को रीओपन किया है। स्वाभाविक है, एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, जितनी पहले हुआ करती थी उससे कुछ कम है, किंतु काफी एक्टिविटी बढ़ गई हैं। इससे हमारे कोविड-19 केसेस के बढ़ने का भी खतरा पैदा हुआ है, और स्वाभाविक रूप से हमारे केसेस बहुत बड़े भी हैं। इस परिस्थिति के अंदर मैं आपके माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूंगा, इस परिस्थिति में और बढ़ोतरी ना हो, केसेस और ना बढ़े, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। अब वो प्रिकॉशन शब्द भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब तो ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब आप घर से बाहर निकलेंगे मास्क पहनना ही होगा, नहीं तो ऑफेंस है। आप पब्लिक प्रोग्राम में जाते हैं तो डिस्टेंसिंग बना करके रखनी होगी, 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी, ये मैंडेटरी है। इसी तरह से पब्लिक प्लेस पर थूकना आज ऑफेंस हो गया है। इन तीनों चीजों के बारे के अंदर मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं पब्लिक को कि इन तीनों चीजों की चिंता करें। घर से बाहर निकलते हैं थूके नहीं, मास्क पहन के निकलें और डिस्टेंस बनाकर रखें। इससे ही केवल मात्र हम आगे केसेस न बढ़ें, उस पर चेक रख सकते हैं। इस तरह आईजी को हिदायत कर दी गई हैं कि अब ये तीनों जो डायरेक्शन दी हैं, ये केवल हिदायत नहीं है, ये मैंडेटरी है, और इसको एडहियर कराना हमारी एजेंसीज का काम है। सख्ती बरती जाए, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर आता है चालान काटा जाए, कोई थूकता है चालान काटा जाए तुरंत, और इसी तरह से कोई डिस्टेंस नहीं बनाता है पूरी कार्रवाई की जाए। ये हिदायत पास की है।
So total goes to 138 human being and 57 wild elephants in last 6 years. So it is a very alarming figure. So